नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय पिछले लगभग 2-3 सप्ताह से जब भी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार ये अनुभव किया जा रहा है कि भारत के अलग-अलग भागों में जो मौसम हमें अनुभव करने को मिल रहा है, उसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत अंतर है, बहुत उतार-चढ़ाव है। और इस वीडियो में भी बात करेंगे कि जो उतार-चढ़ाव है, किन जगहों पर हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, किन जगहों पर बारिश होने की संभावना है। क्योंकि पिछले लगभग 2 हफ्ते से कई बार डब्ल्यूडीआई उत्तर भारत के पहाड़ों पर और उनका इम्पैक्ट पहाड़ों पर बर्फबारी के रूप में दिखाई पड़ा है और अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ 19 मार्च को आने वाला है। उसके चलते भी पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर हवाएं जिस तरह से घुमड़ रही हैं, ये हवाएं, ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बन रही है, ये कहीं ना कहीं फीड कर रहा है मॉइस्चर, ये सर्कुलेशन सेंट्रल पोर्शन की तरफ। जैसे जितना मॉइस्चर बढ़ेगा उतना ही यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनेंगी। सबसे पहले अभी जो हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, हीट वेव का जो अलर्ट बना हुआ है उसको समझते हैं और पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट मैक्सिमम कहां पर रिकॉर्ड किया गया, 20-30 शहरों का एक बार आंकड़ा देख लेते हैं। उसके बाद कब तक ये हीट वेव का अलर्ट रहेगा ये जान लेंगे और फिर कितनी बारिश की संभावना, किन किन जगहों पर बारिश की संभावना मार्च के बाकी बचे दिनों में दिखाई पड़ रही है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम है झारसुगुडा का, ओडिशा में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्योंकि यहां पर रेड अलर्ट बना हुआ है। बोलांगीर में भी 41.7 और इतना ही तापमान कांडला गुजरात में। आप देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। एक तरफ पूरब का ये स्थान बोलांगीर और झारसुगुडा, दूसरा इधर कांडला पोर्ट, तो यहाँ पर कितना गैप है। लेकिन सेंट्रल पोर्शन में गुजरात से लेकर ओडिशा तक तमाम जगहों पर, तमाम जिलों पर भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय बना हुआ है और ये सब तापमान कम से कम सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल है। यानी जहां पर 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय होना चाहिए, वहां पर 41-42 डिग्री पारा दर्ज किया जा रहा है। बहुत बड़ी चिंता का विषय। चंद्रपुर महाराष्ट्र में 41.6 और 41.1 अंगुल, ब्रह्मपुरी 40.9, 40.8 आदिलाबाद, कुरनूल 40.8, जमशेदपुर झारखंड 40.6, अकोला महाराष्ट्र 40.5 और इतना ही तापमान तितलागढ़ में रहा। नागपुर सोनेगांव में 40.4 और 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान शोलापुर में और सुंदरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। भवानीपटना की बात करें, अगर भवानीपटना में देखें तो 40.2 इतना ही पारा रिकॉर्ड किया गया है। 2 और जगहों पर जिसमें बीर है और बीड़ है ये महाराष्ट्र का, और इसके अलावा नांदयाल है 40.2। निज़ामाबाद में 40.1 और इतना ही तापमान पुरुलिया में रहा। और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले स्थानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमरावती, भद्राचलम, महबूबनगर, नंदीगांव, यानी कि ओडिशा, झारखंड और कुछ गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात, इन जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इन्हीं जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है। लेकिन तापमान का वेरिएशन एक बार मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जो अंतर आ रहा है, ये जो मैप है ये डिनोट कर रहा है जिसमें जो लाल और ऑरेंज रंग है, रेड एंड ऑरेंज रंग है। आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के तमाम इलाके और साथ ही साथ झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन, जहां पर तापमान 6 डिग्री एबव नॉर्मल है। लगभग ये 3.1 डिग्री ऑरेंज कलर है और लाल रंग जो है ये लगभग 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 4.5 से 6.4 तक एबव नॉर्मल है। तो कई स्थानों पर तापमान की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा के शेष भाग, आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय क्षेत्र और उत्तरी रायलसीमा का रीजन, इधर बिहार के दक्षिणी रीजन, इन सभी जगहों पर भी येलो रंग जो दिखाई पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल टेम्परेचर को। तो सामान्य तापमान जो हरा रंग दिखाई दे रहा है भारत में उन्हीं जगहों पर है। ये मैं अधिकतम तापमान को दिखा रहा हूं क्योंकि ये हीट वेव का समय है और इसलिए इस तापमान की रेंज को समझना बेहद ज़रूरी है किसान साथियों के लिए। और अब समझते हैं अलर्ट कहां पर है। अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए, यानी आज 17 मार्च के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट है ओडिशा में और ऑरेंज अलर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के ऊपर है। बाकी येलो अलर्ट आप देखें हीट वेव का तो गुजरात का पूरा रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, उत्तरी आंतरिक इलाका कर्नाटक का, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन, इन जगहों पर हीट वेव का येलो अलर्ट है। और बारिश का
येलो अलर्ट है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में। अगले दिन 18 मार्च के दिन रेड अलर्ट खत्म हो रहा है, यानी कि थोड़ी राहत आज से कल मिलने वाली है ओडिशा के तमाम इलाकों पर, और बाकी जगहों पर हीट वेव के राज्यों की संख्या या क्षेत्रों की संख्या कम हो रही है, यानी 40 डिग्री से नीचे तापमान खिसकने वाला है कई जगहों पर। गुजरात में हालांकि जारी रहेगा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जारी रहेगा और ऑरेंज अलर्ट रहेगा ओडिशा के लिए। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर येलो अलर्ट बारिश का रहेगा। यहां पर हीट वेव का अलर्ट सिर्फ गुजरात और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में है। ओडिशा में कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी है हीट वेव का भी, और साथ में बरसात की संभावना भी शुरू हो रही है। और 19 मार्च से मध्य भारत के भागों में कई राज्यों पर प्री मानसून के बादल आने शुरू हो जाएंगे। बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा शुरू हो जाएगी, और शुरुआत इधर से ही होगी। ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से, उसके बाद छत्तीसगढ़, एमपी का पूर्वी रीजन, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तो और इसके बाद धीरे धीरे इसका कवरेज एरिया बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और ये स्पेल कम से कम 3-4 दिन चलने वाला है, यानी 19 से लेकर 23-24 मार्च तक मध्य भारत और पूर्वी भारत, कुछ दक्षिणी राज्यों में बरसात की संभावनाएं रहेंगी। और 19 को ही एक WD भी आ रहा है, तो उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर नए स्पेल की शुरुआत भी होगी। यहां पर आप देखें 20 मार्च को गुजरात पर लगातार चारों दिन हीट वेव का अलर्ट है। और हीट वेव का अलर्ट इसलिए यहां पर है क्योंकि जो चेंज आप देख रहे हैं बारिश में या वेदर कंडीशन में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी उठ रही है और यहां पर सर्कुलेशन है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो इसका जो इंपैक्ट रहेगा पूर्वी तटीय क्षेत्रों की तरफ से रहेगा, तो मध्य भारत के पूर्वी राज्य प्रभावित होंगे बारिश से, जहां पर हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन गुजरात में लगातार जारी रहेगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी। यहां पर येलो अलर्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर येलो अलर्ट बारिश का 20 मार्च को दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं और हवाएं कितनी बदलेंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज और कल 17 और 18 मार्च को इधर पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश इलाके, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन और बिहार के अधिकांश हिस्सों पर उत्तर और उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी। और इन उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दोस्तों यहां पर अनुमान यह है कि मौसम में ठंडक रहेगी सुबह और रात के समय। दिन में मौसम गर्म होगा क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत डिक्रीज हुआ है लगातार इन उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण और बीच बीच में होने वाली थोड़ी बहुत बरसात के कारण। तो ये जो कंडीशन है ये 2 दिनों तक जारी रहेगी और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी उत्तर की हवाओं का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार से लेकर शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक तमाम इलाकों पर उत्तर की हवाओं के कारण सुबह और रात के समय तापमान नियंत्रण में रहेगा और प्लेजेंटली कूल वेदर कंडीशन रहेगी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी। राजस्थान में भी हालात बेहतर होंगे और गुजरात में परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। जहां तक बारिश की बात है तो जैसा कि मैंने कहा कि 19 मार्च को एक WD आ रहा है, लेकिन ये पिछले 2 WD की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड जगहों पर रहेगा और बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से 19 मार्च को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर बर्फ गिर सकती है। और यहाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान और एडजॉइनिंग हरियाणा, जो दक्षिणी हरियाणा है, जिसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, सीकर, अलवर और आसपास के हिस्से, और दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नारनौल, इन जगहों पर कुछ इलाकों में बरसात की संभावना, प्री मानसून वर्षा की संभावना रहेगी। दिल्ली, सोनीपत, करनाल और आसपास के रीजन पर भी गर्जना वाले बादल, धूल भरी आंधी की संभावना 19 मार्च को बन सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में संभावनाएं बन सकती है इस तरह की, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक की, जो कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान, 4 दिनों के दौरान हमने देखा है। और यहाँ पर इसके अलावा हवा चलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 1-2 बार जारी रहेगा। 1-2 बार WD आएंगे। 19 के बाद भी WD 24-25 के आसपास आ सकता है, तो उसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर एक के बाद एक स्पेल बारिश के और हिमपात के हमें देखने को मिलते रहेंगे। मध्य भारत की बात जहां तक शुरू हुई, मध्य भारत में शुरुआत यहां पर 19 मार्च से होगी और धीरे धीरे इसका स्प्रेड बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र,
तेलंगाना भी प्रभावित होंगे और साथ में छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन कवर होगा, उड़ीसा के पूरे रीजन कवर होंगे। जब पूरे क्षेत्र में बादल छाएंगे और धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा, यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी। ये जो गतिविधियां हैं दोस्तों, ये 19 से 23 मार्च के बीच में कुछ जगहों पर इस तरह की हो सकती हैं जिससे फसलों के लिए चुनौती पैदा हो सकती है, क्योंकि आंधी के साथ, तेज हवाओं के साथ अगर बरसात हुई तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचना लगभग तय है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर फसलें मैच्योर हो चुकी हैं तो जितनी जल्दी हो सके उनको घर तक, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करिए। बाकी सब काम टाल दीजिए, लेकिन इस काम को मत टालिए। इधर बिहार तक बादल पहुंचेंगे लेकिन धीरे धीरे, और बिहार पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अनुमान यह है कि 21-22 में इधर उत्तर प्रदेश में भी चांसेस बनेंगे। कुछ जगहों पर वाराणसी में और प्रयागराज तथा जौनपुर और आसपास के इलाकों पर भी कुछ संभावनाएं बनेंगी 21 से 23 मार्च के बीच में। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी लेकिन संभावना रहेंगी। पटना में, दरभंगा में, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं और 21-22 तक यहाँ पर संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में ठीक बारिश होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लाइट प्री मानसून रेन की संभावना अगले 10-12 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ देखने को मिलती रहेगी। खासतौर पर तटीय कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में ये वाला पोर्शन, पूरा केरल का रीजन ऑन एंड ऑफ प्रभावित होता रहेगा। लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक और कुछ तटीय रीजन्स पर संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों को छोड़कर और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को छोड़कर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिणी भागों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और महाराष्ट्र की बात जहां तक है तो महाराष्ट्र में यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। विदर्भ में कुछ जगहों पर बहुत लाइट रेन के चांसेस है, इस मॉडल में नहीं दिख रहा है, लेकिन संभावना नागपुर और अकोला, अमरावती तक चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर संभावना रहेगी। और बाकी महाराष्ट्र में यानी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर हीट वेव से राहत भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। लगातार आप जुड़े रहिए किसान तक चैनल के साथ और इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी मौसम का हाल बताने के लिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए किसान साथियों, और साथ ही आपकी फसलों की स्थिति क्या है इसके बारे में भी चर्चा करते रहिए। और अगर आप जो मौसम आपको देखने को मिल रहा है उसको लेकर के फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर आपके कोई विचार हैं तो ज़रूर लिखिए, ताकि बाकी किसान साथियों को उसका कुछ लाभ मिल सके। अगर आप कोई बेहतर विधि इस्तेमाल करते हैं इस तरह के मौसम बदलते हुए एक्सट्रीम या चरम जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है मौसम में, उसको देखते हुए कौन सी विधियां इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सिंचाई, किस तरह से उर्वरकों का छिड़काव, किस तरह से कटाई मड़ाई का काम, तो उसको आप ज़रूर साझा करिए और अपने वीडियोस, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।